क्या आप जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो असली है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बाजार में नकली और घटिया क्वालिटी की दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 और 24 के बीच में क्वालिटी जांच के लिए गए 1,06,150 दवा सैंपल्स में से 2,988 को मानकों पर खरा नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, 282 दवाएं तो सीधा नकली मिली हैं। सवाल ये उठता है कि कैसे जीवन रक्षक दवाओं में गड़बड़ी करने वालों को रोका जा सकता है। आखिर क्यों इसमें कामयाबी नहीं मिली है? ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब सीडीएसयू ने ये कार्रवाई की हो। इससे पहले भी कई मर्तबा लगातार इस तरह के जब दवाओं पर जो क्रैकडाउन्स होते हैं उससे जुड़ी हुई जानकारियां हमारे पास सामने आती हैं, लेकिन पूरी तरह से रोक क्यों नहीं लग पाती, एक बड़ा सवाल है। दवाओं में गड़बड़ी कोई साधारण अपराध नहीं है, ये किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है। इसीलिए आज हम कर रहे हैं इस पे चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देखिए ये रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। जिस दवा को आप बीमारी से राहत पाने के लिए खा रहे हैं, क्या वो वाकई में असली है? ये सवाल आपको भले ही चौंका देने वाला लगे, लेकिन हाल ही में दवाओं से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं, उसे देखते हुए हर दवा पर शक होना लाजमी है। क्योंकि देश में एक ऐसा गंदा खेल चल रहा है जहां मुनाफा कमाने की होड़ में कुछ लोग इंसानी जिंदगी से सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं। नकली और घटिया दवाओं का एक ऐसा गिरोह जो खामोशी से हमारे सिस्टम में जहर घोल रहा है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि भारत में उपलब्ध दवाओं का 0.5 से 1% तक हिस्सा या तो नकली है या फिर खराब गुणवत्ता वाला है। मतलब हर साल बाजार में लाखों रुपए की ऐसी दवाएं बिकती हैं जो ना तो इलाज करती हैं और ना ही असर छोड़ती हैं, बल्कि कई बार मरीजों की हालत और भी ज्यादा बिगाड़ देती हैं। 2023 में DCGI ने 20 राज्यों में 76 फार्मा कंपनियों पर छापेमारी की। जांच में जब गड़बड़ी मिली तो 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। 2024 में CDSCO ने 45 दवाएं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित की। 5 दवा कंपनियों पर कार्रवाई हुई। अब 2025 में 131 खराब क्वालिटी वाली दवाएं जब्त की गई, जिसमें से एक दवा पूरी तरीके से नकली पाई गई है। इन नकली दवाओं में कोई औषधीय तत्व नहीं होता, बल्कि इनमें टेल्कम पाउडर, स्टार्च या रंग मिलाए हुए पदार्थ जो किसी काम के नहीं होते उसे भरा जाता है। फिर इसे एंटीबायोटिक, हार्ट डिजीजेज, कैंसर और दर्द की दवाओं के नाम पर बेचा जाता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत नकली दवाओं पर सख्त कानून है। अगर कोई नकली दवा बनाता या बेचता है तो उसे 7 साल से उम्र कैद तक की सजा और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना या जब्त दवाओं की कीमत का 3 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि इन दवाओं को पहचानना आसान नहीं होता क्योंकि पैकेजिंग हूबहू असली जैसी होती है, लेकिन कुछ सावधानियों से आप खुद को बचा सकते हैं। दवा लेते समय पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट, ब्रांड का नाम, होलोग्राम, इस तरीके की चीजें जरूर देखें। QR कोड स्कैन करें और अगर कोई दवा संदिग्ध लगे तो नजदीकी औषधि विभाग या फार्माकोविजिलेंस सेंटर से शिकायत करें। दुनिया में अगर जेनेरिक दवाओं की सबसे बड़ी सप्लाई कहीं से होती है तो वो भारत है। 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार $55 बिलियन यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। हम 200 से ज्यादा देशों में दवाएं भेजते हैं, जिनमें अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। 2023-24 में $27.9 बिलियन की दवाएं भारत से एक्सपोर्ट हुई, जो ग्लोबल जेनेरिक डिमांड का 20% हिस्सा पूरा करती हैं। लेकिन इस नाम और साख को बनाए रखना है तो नकली दवाओं के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, सिस्टमैटिक निगरानी और आम जनता की सजगता भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।